नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिजल्ट्स का सिलसिला पूरी तरीके से अब शुरू हो चुका है। टीसीएस आगाज कर चुका है 9 जनवरी से, और आज दो बड़े नंबर्स आने हैं, एचसीएल टेक और इन्फोसिस, जिसमें से इन्फोसिस के नंबर्स आ भी चुके हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर चुका हूं। इनफैक्ट अगर आईटी के स्पेस से देखा जाए तो दो नंबर्स आज सेशन में अभी तक आ चुके हैं, एक साइंट के और एक इन्फोसिस के। साइंट के तो कुछ ज्यादा ही तगड़े नंबर्स थे और ओपन मार्केट में आए, स्टॉक का प्राइस बिल्कुल अप्रिशिएट करता हुआ दिखा अपने नंबर्स को, अराउंड 4% ऊपर बंद होता है। इन्फोसिस के नंबर ने भी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को हर एक पैमाने पे बीट करा है, एक्सेप्ट मार्जिन्स को छोड़ दें तो हर एक पैमाने पे, चाहे वो प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, कोई भी आप पैमाना ले लीजिए, हर एक जगह मार्केट की उम्मीद से बढ़कर ही नंबर आए हैं। और मार्जिन्स में भी स्लाइटली आप कह सकते हैं प्रेशर देखने को मिला है, अदरवाइज कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। अभी इंतजार है हम सभी को एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर का, लेकिन एचसीएल टेक के नंबर्स तो नहीं आए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा एचसीएल टेक के बारे में। यहां पे इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों कि आप इस स्टॉक में आज जो नंबर्स आने हैं उससे पहले ब्लॉक ट्रेड्स देखें ना, तो एचसीएल टेक में आज लगभग 21 करोड़ रुपए का एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है 1068 के भाव पर, 34 करोड़ का एक ट्रेड हुआ है 1067 के भाव पर, एक 31 करोड़ का और हुआ है 1070 के भाव पर, एंड लगभग 3-4 ट्रेड आज आपने एचसीएल टेक के स्टॉक में देखे हैं। तो ये एक ब्लॉक डील्स हुई है, कुछ बड़ा होने की तैयारी है ऐसा लग रहा है। बाकी नंबर्स जब आएंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा डेफिनेटली। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। जी, टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में बात यह है कि इस कंपनी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया अपनी Q3 के नंबर्स की डेट का, और नंबर जो डेट दी है कंपनी ने वो है 6 फेब। तो 6 फरवरी को कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाली है टाटा स्टील। अब देखिए, टाटा स्टील की बात करें तो इस स्टॉक में आपको नजर बना के रखनी है, क्योंकि मेटल काउंटर्स फोकस में आते हुए दिखे हैं जब से चाइना ने ओपन अप थीम शुरू करी है। देखिए, चाइना मेटल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है आपको अच्छे से पता है। जैसे आईटी कंपनीज और फार्मा के लिए यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट ज़्यादा इफेक्ट करती है, वैसे ही मेटल्स के लिए चाइना इफेक्ट करता है। चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का और प्रोड्यूसर भी है बाय इटसेल्फ, बट फिर भी जब ओपनिंग अप थीम होती है तो चाइना से रिलेटेड कोई भी अच्छी खबर होती है वो अच्छा ही माना जाता है मेटल्स के लिए। अब जैसे ही चाइना ने कहा कि हम ओपन अप थीम कर रहे हैं, यानी कि ओपनिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से, उसके बाद आप देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में एक बड़ी जान आई है। और उन सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बताऊं, स्टील कंपनीज के लिए तो अपने आप में ज्यादा पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एचआरसी स्टील कंटिन्यू अपने दाम, अपने प्राइसेस का हाइक लेते हुए दिखे, इंक्रीज करते हुए दिखे। पहले 1500 रुपीज टन के हिसाब से कंपनी ने दाम बढ़ाए थे अराउंड 31 दिसंबर के समथिंग। उसके बाद अभी रिसेंटली 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पहले लगभग 2000 रुपए टन के दाम और बढ़ाए हैं एचआरसी स्टील यानी हॉट रॉयल कोल्ड स्टील ने। तो ये आपको दर्शा रहा है कि डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर रही है आपके प्राइस हाइक्स को। तो ये बड़ी और अच्छी खबर है इन स्टॉक्स के लिए। और आपको तो पता ही है, कंपनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, जो पहले लगी हुई थी अब वो नहीं है। हालांकि अभी तक उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है कंपनीज को, बट अब डेफिनेटली होता हुआ दिखेगा आपको। टाटा स्टील की बात करें तो इस स्टॉक को मैं कंटिन्यू आप सभी के साथ रिकमेंड करते हुए आया हूं, एंड हमेशा आपसे कहा है अभी रिसेंटली कुछ दिनों से 116 115 पे भी कि स्टॉक में बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है, कोई भी डाउनसाइड ज़्यादा बड़ी दिखती नहीं है, 124 तक के लेवल्स दिखते हैं। उसके बाद मैंने इस स्टॉक पे बात नहीं करी, अभी भी 118 पे ही है, हालांकि कोई ज़्यादा तेजी भी नहीं आई। स्टॉक एक बार को 120 रुपये जरूर दिखा के आ गया है। चार्ट पैटर्न अभी भी इंटरेस्टिंग है, बट इन लेवल्स पे एंट्री लेने की राय नहीं होगी। किसी भी गिरावट में स्टॉक आपको 114 और अराउंड 115 के लेवल्स पे आता है, तो वहां आपसे कहूंगा खरीदारी करने के मौके ढूंढे। और स्टॉक में ऊपर में 122 124 के टारगेट्स होंगे शॉर्ट टर्म के। थोड़े दिन पहले जेफरीज इन स्टॉक्स को लेकर काफी बुलिश होते हुए दिखे थे। उन्होंने टाटा स्टील पे जो उनका पहले 95 रुपीज का लक्ष्य था उसे बढ़ाकर 150 का करा। इसी स्पेस से हिंडाल्को पे भी उनका व्यू पॉजिटिव होता हुआ दिखा, अराउंड 380 के टारगेट से बढ़ाकर सीधे लगभग 600 रुपए के टारगेट कर दी। तो बड़े लक्ष्य दिए उन्होंने, एंड हमें इस स्पेस से सबसे अच्छा मुझे हिंडाल्को लगता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा, टाटा स्टील मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज्यादा खास नहीं लगता है। इसके पीछे का रीजन काफी लोग पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं लगता, अच्छा तो है, टाटा ग्रुप का है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि आप इसके ना 5 साल के चार्ट खोल के देखिए, 5 साल में रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे 60%।
10 साल की बात करूं तो 10 साल में इसमें रिटर्न्स मिलेंगे आपको 198% के, ठीक है। और इसकी डिविडेंड यील्ड है 4% की। 198 प्लस 4 इंटू 10 यानी 40, 198 प्लस 40 238, 240 भी ले लो तो 240% के 10 साल में रिटर्न्स मेरे हिसाब से अच्छे नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स देखोगे तो बहुत तगड़े दिखेंगे नंबर्स, मींस रिटर्न्स के मामले में। जेएसपीएल भी देखें तो भी ठीक लगेगा। जिंदल स्टील मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कितने रिटर्न्स दे रहा है। बाकी टाटा स्टील उतने रिटर्न्स देते हुए दिखा नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ कह रहा हूँ। अब जेएसपीएल की बात करें तो इसने भी कोई रिटर्न्स बना के नहीं दिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब देखिए जेएसपीएल में तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। दैट इनफैक्ट 2013 में स्टॉक का भाव 422 था, अभी 600 पे है, और 2015 में 68 रुपये था। वहाँ से देखूँ तो स्टॉक ने 700% की रिटर्न दे दी, बट वैसे देखा जाए तो रिटर्न्स नहीं बने। जेएसएल की बात करें तो ये डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मर रहा है, फिर भी 240% के समथिंग के रिटर्न है, बट ये भी कोई ज़्यादा खास नहीं मानूंगा मैं। तो मेटल्स में ना आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से है तो फिर टाटा स्टील बेस्ट है। वैसे मैंने कभी कंपेयर करा नहीं था, मैंने हमेशा जेएसडब्ल्यू स्टील से ही कंपेयर करा है, उसके मुकाबले थोड़े वीक है, बाकी तो आउट परफॉर्म दिख रही है। अब मैंने और नंबर्स देखे तो ये होगी मेरी वीडियो। 6 फरवरी को कंपनी अपने Q3 के नंबर्स पेश करने वाली है, जहां पे आप लोगों की नजर डेफिनेटली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।